हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 12th का मैथ्स का अध्याय नंबर 5 है सातत्य तथा अवकलनीयता, जिसमें प्रश्नावली 5.5 हम कर रहे थे। उसमें से हम 9th क्वेश्चन तक कर चुके हैं, आज 10th क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले दिनों क्लासेस कई दिनों से नहीं आ रही हैं क्योंकि किसी काम से मैं दिल्ली गया हुआ था। अब वापस आ गए हो तो कोशिश करूँगा कि रेगुलरली आपको क्लासेस मिलें। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आज हम 10th क्वेश्चन को करने वाले हैं। आपको पता ही होगा, आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते ही होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि जो 10th क्वेश्चन है वो हमारा अवकलन करना है यक्स के सापेक्ष। सभी क्वेश्चंस को 11th तक के क्वेश्चन को यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। आगे की भी जो क्वेश्चन है उसमें भी यक्स के सापेक्ष ही अवकलन करना है। बस इसमें जो कह रहा है कि यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, साफ साफ लिख के दिया है, उसमें दिया है dy/dx ज्ञात कीजिए। उसके लिए भी तो हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो मतलब ये चैप्टर ही पूरा अवकलन का है, तो इसमें अवकलन ही करना है। तो आइए इसको भी हम अवकलन कर लेते हैं। तो मैंने सिंपल सी टेक्निक बताई थी आपको कि कैसे अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 10वां क्वेश्चन है, एक बार पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन को। एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से देखिए। अब इसका अवकलन करने चल रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो करें क्या हम इसको, जैसे कि सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि पहले हम जो भी चीज़ दिया होता है उसको y के इक्वल मान लेते हैं। तो इसको मान लो भैया पहले कि माना ये पूरा y है, यानी कि y बराबर, चाहूँ तो मैं 10 नंबर को हटा के यहीं पे y लिख दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लिखूँ ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो। x की पावर x कॉस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये रहा आपका क्वेश्चन। y की इक्वल इसको मैंने मान लिया। अब क्या करते हैं, फिर से हम एक बार और मानते हैं। क्या मानते हैं, क्योंकि ये हैवी क्वांटिटीज दिख रही है तो इनको मैं थोड़ा सा हल्का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब इस पूरी चीज़ को मैं किसी अक्षर से किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो माना y बराबर, इस पूरे को मैं u मान लेता हूँ और इस पूरे को मैं v मान लेता हूँ। तो अब देखो कितने छोटी सी, मतलब ये पूरे की जगह u आ गया, इस पूरे की जगह v आ गया। हालांकि u में u जो है वो x का फंक्शन है। ऐसे समझिए आप कि u के अंदर ही जो है वो उसमें सारे के सारा फंक्शन क्या है, x का है। मतलब इसमें x ही इंक्लूडेड है वेरिएबल के तौर पर। ठीक है, v में भी x ही इंक्लूडेड है वेरिएबल के तौर पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको अवकलन करना है हमको, लेकिन हमने एकदम छोटी छोटी सिंपल क्वांटिटीज में जब इसको बना लिया तो इसको अवकलन कर लेते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब इसको अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, ये हो जाएगा du/dx। इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये जाएगा dv/dx। इसको मैं बोल दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, मतलब समीकरण नंबर 1। इससे क्या होगा, ये जो आया है यही फाइनल आंसर है, बट u का अवकलन x के सापेक्ष करके इस जगह पे हमको रखना पड़ेगा और v का अवकलन x के सापेक्ष करके इस जगह पे रखना पड़ेगा, वो होगा फाइनल आंसर। तो हालांकि ये आंसर ठीक है, ठीक मतलब कहने का मतलब यह है कि आप इसको ही आंसर समझें, लेकिन ये सोचें कि u का अवकलन करके जब इसमें रख देंगे, v का अवकलन करके जब इसमें रख देंगे तो वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो u हमारे पास ये रहा, इसका मतलब इस u बराबर x की पावर x cos x है। तो यहाँ पे जो u है, u क्या है, u जो है इसको माना था हमने, तो इसका मतलब u जो है वो x की पावर x cos x है, यही है। तो u का अवकलन करना था x के सापेक्ष, तो यहाँ पे रख देंगे। तो इसका अवकलन करेंगे, जो आएगा यहाँ रख देंगे। फिर इसी तरीके से v हमने इसको माना है, इसका अवकलन करेंगे, जो आएगा यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, आइए एक बार इसको करके देखते हैं। तो फिर इसमें लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, du/dx
dx, u का अवकलन करेंगे तो du अपन dx हो जाएगा, ठीक है, बराबर। देखिए ध्यान से, डायरेक्ट अवकलन कर दिया हमने, इसलिए गड़बड़ हो गया। मैंने लॉग की प्रॉपर्टी आपको बताई थी, लॉग ले लिया होता तो आराम से हो जाता, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, लॉग लेकर ही करता हूँ, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। 1 मिनट में मैं इसको मिटा देता हूँ जल्दी से। पहले लॉग ले लेते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाए, ठीक है। लॉग लेने से देखिए, मैंने लॉग की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, तो जैसे ही लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग यू बराबर, इसको लॉग ले लेंगे तो लॉग x की पावर x cos x, ठीक है। लॉग में आ गया ये। अब हमने प्रॉपर्टी बताई थी, यहाँ पे साइड में लिख के मिटा भी दूंगा मैं। लॉग a की पावर अगर x है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर को नीचे बुला के x log a, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। यही लॉग की प्रॉपर्टी होती है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो आइए इसको यहाँ पे करते हैं, इम्प्लाइज दैट यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बच जाएगी अपनी। लॉग u बराबर पूरी पावर नीचे कर देंगे, x cos x पावर में है, बचेगा क्या फिर, लॉग में x केवल बचेगा। साफ साफ लिखते हैं थोड़ा सा, लॉग में केवल x बचेगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं। आप इसको देख लीजिए जरा ध्यान से अच्छे से, मैं उस तरफ करने चल रहा हूँ, बीच से पार्टीशन मार देता हूँ, ठीक, बिल्कुल। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लॉग u बराबर x cos x, अवकलन करना, अब अवकलन कर सकते हैं आराम से ना, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इस जो लॉग में होती है चीज़ें वो बटे में आ जाती है, 1/u, ये होंगे ना 1/u, और देखो लॉग u का करें तो 1/u आया, अभी u का बचा है, जब u का करेंगे तो du/dx आएगा। इस सब की प्रैक्टिस आपको हो गई होगी, ठीक है। इसमें जरा ध्यान से देखो भैया, जरा ध्यान से देखो, क्या देखें ध्यान से, इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है, इसमें x देखो कितनी है, मतलब ये पूरा एक क्वांटिटी एक बार मान के करें, इसको रोक कर रखें, ठीक है। तो मैं पहले x cos x को रोकूंगा, x cos x को रोक लिया, ध्यान से करना इसको, बहुत ध्यान से, x cos x को रोका है, log x का अवकलन कर देंगे d/dx ऑफ किसका, log x का, ठीक। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है लेकिन है बहुत इजी। फिर प्लस लगाते हैं ना, प्लस, अब log x का अवकलन हो गया, अब log x को रोक लो, log x को रोका है हमने, log x को रोका है, अब अवकलन करेंगे हम, देखिए उधर नहीं जाएगा, मैं इधर से करता हूँ, अवकलन करेंगे, ब्रैकेट लगा के कर देता हूँ, log को रोका है, अवकलन करेंगे इस पूरे का। फिर से एक बार, पहले हमने इसको रोक लिया, x cos x को, अवकलन किया log x का d/dx लगा के अवकलन, प्लस log x को रोक लिया, अब अवकलन करेंगे x cos x का, x cos x का अवकलन करेंगे तो देखो जरा ध्यान से, ये भी तो दो प्रोडक्ट है, मतलब ये भी तो प्रोडक्ट में ही है, तो क्या करेंगे, इसमें x cos x का अवकलन करेंगे d/dx ऑफ x cos x, ये भी प्रोडक्ट है, तो मैं चाहूं तो x को रोककर cos x का अवकलन कर दूं, cos x को रोककर x का अवकलन कर दूं, सेम वही बात जो अभी मैंने इन दोनों के साथ किया, वही मैं इसके साथ भी कर सकता हूं। तो चाहूं तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, लेकिन सोच रहा हूं कहीं आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि सर जी जल्दी से कर दिए, समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं इसको रोक के अगली बार में करूँगा इसको, ठीक है। अभी आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, बारीकियों को भी समझाने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको थोड़ी सी कम समझ में आती है, तो इसलिए मैं वो भी बता देता हूँ जिससे उनको भी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ठीक है। 1/u ऐसे का ऐसा, du/dx बराबर x cos x ऐसे कैसे उतार दो, d/dx ऑफ log x, log x का अवकलन करेंगे तो पता ही है कि जो भी log के बगल में होता है वो सब नीचे आ जाता है, तो x है तो x के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलो, प्लस
log x को रोका है हमने ऐसे, ठीक है। अब इसका अवकलन करना है हमको, ब्रैकेट में ही लिखता हूँ इस, ठीक है। इसका अवकलन देखो, डायरेक्ट इसमें प्रोडक्ट लगा है, बीच में प्रोडक्ट है, तो जब अवकलन करेंगे तो x को रोकेंगे, cos x का अवकलन करेंगे। पहले x को रोक लिया, cos x का अवकलन डी बाई डी एक्स कॉस x प्लस, अब cos x को रोक लो, अवकलन करो किसका, x का, तो x का तो 1 होता है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, चलो लिख देता हूँ एक बार, 1 होगा ही उसका, ये बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, अब अच्छे से करते हैं, x से x काट देंगे, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से ऐसे, तो ये बचेगा आपका सिर्फ cos x प्लस का log, अंदर भी बचेगा x, अच्छा cos x का जब अवकलन करते हैं तो माइनस का sin x आता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, आगे लगा देंगे sin x, ठीक है, प्लस cos x को तो रोका ही है, x का 1 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे। अब क्या करेंगे, इस u को भैया उस तरफ भेज सकते हैं, आराम से भेज लें, u को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स केवल बचेगा, u जाएगा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के u से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, u मल्टीप्लाई cos x माइनस, ये माइनस यहाँ लिख दे, मतलब माइनस को बाहर निकाल दिया, log, ये पूरा log में है ना, log, माइनस को बाहर निकालने का फायदा ही क्या है, अंदर ही रहने दो भाई, अंदर ही रहने दो, माइनस को अंदर ही रहने दो, log में ये पूरा, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में, क्योंकि ये माइनस पे है तो इसको बाद में लिख देता हूँ, ये प्लस में, इसको पहले लिख देता हूँ, cos x पहले लिख दिया, और माइनस में है तो माइनस x साइन बात, ये उम्मीद है समझ में आया होगा बहुत बढ़िया से। एक लाइन और कर देंगे तो u का अवकलन खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा भले से, ये आसान है, लेकिन डी यू अपॉन डी एक्स क्यों आसान है, क्योंकि एक ही जैसा है जैसे पिछले क्वेश्चन में था। u, ये u कहाँ से आया है, u आया है यहाँ से, तो u की वैल्यू ये रही, ये u बराबर x की पावर x cos x, तो u की जगह पे लिख दो x की पावर x cos x, और बाकी जो है समझ होता है, हो गया cos x प्लस का log cos x माइनस x sin x, इसको मैं बोल दे रहा हूं चाहे समीकरण नंबर 2, यह समीकरण नंबर 2, बहुत अच्छे से देख लीजिए यार इसको, मैं हट जा रहा हूं थोड़ा सा, बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा डी यू अपॉन डी एक्स हमारा आ गया है a, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा, लेकिन उससे पहले डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लेता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स भी रख सकूँ। तो मुझे इस इक्वेशन का काम है, मैं इसको उठा के इसमें रखूँगा, इसलिए क्या करता हूँ, सब कुछ मिटा के सिर्फ इतने का मैं रखता हूँ, ठीक है। इस सब का काम नहीं, हम इसको मिटा देंगे। u बराबर इतने से चालू किया था हमने, ये आया है, डी यू पर डी एक्स यहाँ पर फिट करना है, फिर समझ लीजिए बहुत अच्छे से। फिर अब हम इसको कैलकुलेट करने चल रहे हैं, उसके लिए मैं सबको मिटा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिए होंगे आप, नोट करते चलिए बढ़िया से। आइए करते हैं अब आगे का काम। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा भले से है, लेकिन आसान है यार, आपको समझ में भी आना चाहिए। इतने क्वेश्चन आपने पिछले लगाए होंगे तो आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको भी थोड़ा सा कोशिश करूंगा, जहां पे भी दिक्कत आ रही है उसको दूर करने की, ठीक है। हाँ, तो ये मिटाया हमने। अब स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, अब v को कैलकुलेट करेंगे। v बराबर हमारा था, v क्या है, v ये है, और जिसको मैंने इसके जगह पे माना है, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक, क्लियर ना बात। अब क्या करें, इसमें भी हम लॉग ले लें, लघुगणक लेने पर। तो जब लॉग लेंगे तो ये लॉग v हो जाएगा,
लॉग वी हो जाएगा। लॉग वी हो जाएगा तो ये लॉग, इसमें भी तो लॉग हो जाएगा, फिर लॉग इस सब में लॉग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, लॉग लेने पर इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया, लघुगणक हो गया दोनों में। अब आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि लॉग ए इंटू बी अगर होता है तो होता है लॉग ए प्लस का लॉग बी, ये होता है। लेकिन यहाँ पे इंटू प्रोडक्ट के जगह पे अगर डिवाइड हो जाए लॉग ए बटे बी ऐसा हो जाए तो क्या होता है, लॉग ए प्लस के जगह पे हो जाता है माइनस लॉग बी। ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लघुगणक की। तो यहाँ पे मुझे ये पूरा ए दिख रहा है, ये पूरा बी दिख रहा है, तो वहाँ पे लॉग ए बटे बी की जगह पे लॉग ए माइनस बी लॉग माइनस लॉग बी जो होता है वो यहाँ पे लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला, ऐसा। तो मैं वही करने चल रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी आपने देख ली होगी, मिटा दे रहा हूँ। मैंने प्रॉपर्टी पर एक 10 मिनट का 7-8 मिनट का कितने मिनट का वीडियो 10 मिनट का बनाया है, उसको आप देख लेंगे तो सारी प्रॉपर्टी उसमें मैंने बताई है। लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टी मेनली होती हैं जो इस चैप्टर में आपको बहुत काम आएंगी। तो इम्प्लाइज दैट लॉग वी बराबर लॉग ए ऊपर वाले को बोला है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 नहीं सॉरी प्लस का 1 बटे में इसलिए माइनस लगा के लॉग नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस का। क्लियर? अब चाहो तो अवकलन करना स्टार्ट करो। तो लिखेंगे अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा पहले तो लॉग v का करेंगे तो 1 अपान वी हो जाएगा और ये dv अपॉन dx। क्यों? क्योंकि v का बचा था ना, लॉग v का किए तो 1 अपान वी और v का किए तो dv अपॉन dx हो गया। लॉग इतने का अवकलन, लॉग के साथ में जो भी चीज़ें होती है वो सब नीचे आ जाती है। मैं एक बार में कह दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 1, जब इसका अवकलन किया तो 1/x स्क्वायर प्लस का 1 हो गया। अभी मेरे पास ध्यान से फिर से एक बार समझिए, लॉग ये पूरा था तो लॉग के बगल में जितनी चीज़ें थी जब अवकलन करते हैं तो वो नीचे आ जाती हैं। अभी लॉग का अवकलन हुआ है, अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का बचा हुआ है तो उसको भी कर देंगे d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही बात? ठीक, फिर से बात यही आई कि लॉग के बगल में जितनी चीजें हैं वो सब नीचे आ जाएंगी अवकलन करने पर। लॉग का अवकलन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का बचा हुआ है तो उसको भी हम कर देंगे d/dx एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये बात ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन वी dv अपॉन dx बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का भी अवकलन करना है 1 का भी करना है। तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। क्यों? क्योंकि पूरी पावर नीचे होती है और एक पावर कम हो जाती है, तो ऊपर जो 2 पावर थी वो नीचे कर दिया हमने और एक पावर कम कर दी तो एक पावर बची, तो एक पावर तो माना ही जाता है। ठीक है, और प्लस 1 का अवकलन मेरे ख्याल से 0 होता है। क्यों? मेरे ख्याल से का मतलब ये है कि कांस्टेंट है, अचर है, इसलिए इसका अवकलन 0 होता है। तो 0 तो मैं हटा देता हूँ, 0 लिखने का क्या ही फायदा है। किसको जोड़ेंगे हम? 0 को जोड़ने से फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 d/dx एक्स स्क्वायर माइनस का 1, इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x माइनस 1 का हो जाएगा 0। तो इसको भी लिखने का कोई फायदा नहीं। अब क्या करें भैया? बस हो गया, काफ़ी है इतना। चाहे तो थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेके इसको सेट कर लें बढ़िया से, चाहे रहने दें। अब हम करेंगे यहाँ पे dv अपॉन dx को निकालना है। यहाँ पे देखो ना, dv अपॉन dx चाहिए, v को यहाँ से हटा दो। dv अपॉन dx चाहिए इसलिए यहाँ से v को हटा देंगे तो v इधर जाके गुणा हो जाएगा। v जब इधर आके गुणा होगा सब में, ये पूरा ऐसे रहेगा, तो मैं इसको गुणा करके 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस
2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक। v क्या है हमारा, v है, v देखो v हमने इसको कहा है ये, तो मतलब v की जगह पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ। समझ आ रही बात। dv अपॉन dx बराबर v को मैं ये वाला पुट करने चल रहा हूँ, ये पूरी वैल्यू। जब v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और ब्रैकेट के अंदर जो है वैसा का वैसा 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 1। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही बात बढ़िया से। dv अपॉन dx भी हमने निकाल लिया, dv अपॉन dx भी हमने निकाल लिया। अब अगर इसको अंदर भेजते हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार सोच के देखते हैं। इसको अंदर भेजेंगे तो ये से ये कट जाएगा, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन उसमें जाके ये गुणा हो जाएगा। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ किस तरह का आंसर आ रहा है, उसी हिसाब से इसको गुणा कर लेते हैं या फिर छोड़ देते हैं जैसे आंसर में आपको दे रहा होगा। ओके, ठीक 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 भैया, ठीक ठीक ठीक। एक काम करते हैं, इसको मैं अंदर लेके गुणा भी कर देता हूँ, इसको मैं अंदर ले जाके गुणा कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको एलसीएम वगैरह भी ले सकते हैं। एलसीएम लेने का फायदा है क्या? आओ उसको थोड़ा सा सॉल्व और करते हैं, फिर उसके बाद ये वाले का इक्वेशन का काम है हमको। अब किधर मिटाएं हम, देखो ध्यान से सुनो, इसको आप पहले नोट करो, मैं तुरंत मिटाता हूँ। इसको नोट करिए जल्दी से। हाँ, तो नोट हो गया होगा। देखो ये इक्वेशन आप याद रखो, इसी में हमको du अपॉन dx जो कि ये रहा, इसकी वैल्यू रखनी है, और dv अपॉन dx ये आया है, थोड़ा सा सॉल्व करके रखने के लिए किताब वाला बोल रहा है, तो मैं उस हिसाब से आंसर के हिसाब से इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना चाह रहा हूँ, जिससे आपका आंसर बुक से मैच हो जाए। वरना आप इसको भी रख देंगे यहाँ पे और इक्वेशन बना देंगे बढ़िया सी, तो नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मिटाता हूँ मैं यहाँ से, इधर से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन का काम है हमको भैया, इसी में तो वैल्यू रखनी है। मिटा दूं क्या मैं? याद होगा आपको ये कुछ? मुझे तो याद रहेगा। मैं इसको मिटा ही देता हूँ क्योंकि बीच में अच्छा नहीं लगा है, सॉल्व भी करना है ना क्वेश्चन को। आइए अब यहाँ पे आ जाइए, इसको याद रखना आप इक्वेशन जो मैंने मिटाया। अभी मैं उसको समीकरण नंबर 1 से कहूँगा लिखने के लिए। dv अपॉन dx बराबर, इसको मैं अंदर भेज रहा हूँ, इसको मैं अंदर भेज रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इसको अंदर भेजूंगा ना तो इसमें जाके पहले मल्टीप्लाई होगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो केवल ये बचेगा 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये बचेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात ना। इसको जब मैंने यहाँ पे गुणा किया पहली बार तो ये पूरा का पूरा इससे कट गया, तो ये बचा नीचे 2x बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बचा। अब इसको मैं उसके साथ गुणा करूंगा, माइनस, देखिए इसको मैं जब उसके साथ गुणा करूंगा तो ये और ये मिलकर सेम है, इसलिए पावर बढ़ जाएंगी। ये और ये मिलकर क्या होगी, पावर बढ़ जाएगी। कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखो, जब मैं इसको उसके साथ गुणा करूंगा तो देखो ये और ये गुणा हो जाएंगे, तो 2x का गुणा हो जाएगा इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 के साथ, और बटे में क्या आएगा, बटे में इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 पावर 2 हो जाएगी। सेम है ना, पावर 2 हो गई। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा वीडियो पीछे करके फिर से देखना, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है जो बताने में चूक की हो, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप में थोड़ा सा भी दम होगा मैथ का पढ़ने का, तो आपको मेरी वीडियोस पसंद भी आ रहेंगी और समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि मैं छोटी छोटी बारीकों को भी बताता चलता हूँ, जिससे किसी को भी दिक्कत ना हो। तो सबसे कमज़ोर बच्चा भी इस वीडियो से पढ़ सकता है। ठीक है, और जो थोड़े से तेज होंगे उनको लगता होगा सर जी क्या बार बार भी बता रहे हैं,
थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए ना, तो भैया वीडियो को थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। यूट्यूब वीडियो बढ़ा स्पीड तेज करने के लिए भी देता है ऑप्शन, देख सकते हैं आप वहाँ से तेज करके। चाहे तो जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे देखें, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि सबको समझ में आए। dv/dx बराबर, देखिए इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे, लासा जिसको कहते हैं ना। अब लासा 12th में हो तो लासा तो आता होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, सेम है दोनों, ये ज़्यादा पावर है तो वही लासा आ जाएगा, x² - 1 होल। इन दोनों का लासा ये आ गया एलसीएम। ठीक है, इससे इस पर डिवाइड करेंगे तो x² - 1 बचेगा। जब ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x x² - 1। एलसीएम जिसको आता होगा उसी को समझ में आ रहा होगा। ये फिर से समझ लीजिए बात, जब मैंने इससे इसको काटा तो एक पावर इससे कट गई, सिर्फ x² - 1 पावर बची, उसी को गुणा कर दिया इसके साथ माइनस। जब इससे इसको काटा तो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, एक बचा, मतलब ये दोनों कट के खत्म हो गए पूरा, तो बचा केवल वही जो ऊपर बचा है 2x x² + 1। फिर से आगे बढ़ेंगे, dv/dx, थोड़ा आप तेज कर सकते हैं ना, आगे होगा समझ में। देखो इसको इससे करेंगे तो 2x की पावर 3 हो जाएगी माइनस, क्यों, इसको गुणा किया ना, इसमें करेंगे तो माइनस का 2x, अब ये वाला माइनस 2x की पावर 3, ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा, 2x कम 2x, नीचे जो है वैसे का वैसा x² - 1 होल टू द पावर 2। अब देखो कुछ कट पिट रहा होगा, ये वाला कट गया इस वाले से, ये दोनों सेम है बट इनका जो निशान है माइनस दोनों सेम है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है ना, बराबर 2 और 2 4x, ये माइनस एक तो निशान लगा देंगे और यहाँ पे x² - 1, बस हो गया काम। तो देखो मेरे पास ये समीकरण नंबर, इसको बोल रहा हूँ 3। चलो भाई काम खत्म हो गया, अब लास्ट आंसर लिखने चल रहे हैं हम शुरू, बस इतना ही था। इतना क्या बहुत हो गया, तब भी मैं चाहूँ तो इसको जो वीडियो बन रही है आधे घंटे की, उसको मैं 10 मिनट में भी निपटा सकता हूँ, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें इतनी शॉर्ट में बताऊँगा, इतनी जल्दी बताऊँगा कि वो बारीकियाँ आप समझ ही नहीं पाएंगे बहुत लोग। इसीलिए मैं सबको लेके चल रहा हूँ, जिससे उसको भी दिक्कत ना हो जो बहुत तेज है पढ़ने में, और उसको भी दिक्कत ना हो जो कमज़ोर है पढ़ने में एकदम। ठीक है, तो अब मैं आंसर लिखने चल रहा हूँ। मेरे पास समीकरण नंबर 2 ये रहा, समीकरण नंबर 3 ये रहा। तो पहले मैं एक बार वो समीकरण लिखता हूँ जिसमें मुझे अनुमान रखना है। इसको मिटा देते हैं, कब से लिखा है आप इसको नोट कर लिए होंगे ना। थोड़ा सा जुकाम हो गया मेरे को यार, जुकाम, पानी बदल लेंगे, दिल्ली है ना। दिल्ली के मजे लेते हैं। आओ, हमारे पास जो समीकरण था, समीकरण 1 से, अच्छा समीकरण 1 था क्या, अभी लिखा था हमने, dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx, dv/dx, ये था समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से मतलब समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे देखो du/dx ये पूरा है, dv/dx ये है, छोटा सा आया है एकदम बढ़िया सा, तो मैं दोनों को du/dx dv/dx को मान रखता हूँ। तो dy/dx बराबर du/dx ये रहा, इस पूरे को रखो, x की पावर x cos x ब्रैकेट cos x प्लस log cos x माइनस x sin x, ये du/dx हो गया, प्लस यहाँ प्लस dv/dx छोटा सा ये है, ये रहा dv/dx, ये रहा माइनस, यहाँ माइनस है इसलिए हम प्लस था कि 4x डिवाइडेड बाई x² माइनस का 1, ये है फाइनल आंसर।
बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया क्या यार, तुम लोग को समझाते समझाते वीडियो देखें कितनी बड़ी हुई। चलो आधे घंटे में मैंने इस क्वेश्चन को निपटा दिया आखिरकार। बहुत ही कोशिश की अच्छे से समझाने की। एक बार मैं आंसर मिला लेता हूँ। ठीक है 1 + log x, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप इसको ध्यान से सुन लो, मेरी बात समझो, बात को बहुत ध्यान से। इसको चाहे तो उसके साथ भी भेज सकते हैं, इसके साथ भी भेज सकते हैं, दोनों के साथ भेज के गुणा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, चाहे तो इसको बढ़िया से आप इसको इस लॉग को इसके साथ और इसके साथ भेज के अलग अलग मतलब अलग कर सकते हैं। बाकी इतना ही है आंसर, ठीक है। कैसी लगी वीडियो? थोड़ी सी लंबी है, मेहनत लगी पढ़ाने में मेरे को बहुत। आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अगला क्वेश्चन करेंगे। एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन होता है क्योंकि थोड़ा लंबा ज़्यादा बड़ा ही क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।